बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर महान ऋषि मुनि और तपस्वी रहते थे। इन्हीं में से एक ऋषि थे वाजश्रवा। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता और यज्ञ कर्मी थे। उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि वे एक बड़ा यज्ञ करेंगे और उसमें दान देकर पुण्य प्राप्त करेंगे। यज्ञ का आयोजन भव्य था। वेद मंत्रों की गूंज, अग्नि की लपटें और दूर दूर से आए ब्राह्मणों का जमावड़ा। नियम के अनुसार यज्ञ के अंत में वाजश्रवा को अपनी सारी संपत्ति दान में देनी थी। लेकिन उस समय उनके मन में एक छोटी सी चूक हो गई। वे दान में बूढ़ी, दुही हुई, कमजोर गायें देने लगे। ऐसी गायें जो न दूध देती थीं, न खेत में काम आ सकती थीं। वे असल में निरुपयोगी थीं। उनका पुत्र, एक छोटा लेकिन तेजस्वी बालक नचिकेता, पास ही खड़ा ये सब देख रहा था। नचिकेता का हृदय निष्कलंक था और उसकी बुद्धि सत्य की ओर झुकी रहती थी। उसने मन ही मन सोचा, दान तो वही होता है जो श्रेष्ठ और उपयोगी हो। ये तो अधर्म है कि जो बेकार है वही दे दिया जाए। अगर मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं तो क्या ये उचित है? बालक होने के बावजूद उसमें सच्चाई बोलने का साहस था। वो बार बार अपने पिता से पूछने लगा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? क्या आप मुझे भी किसी को दान करेंगे? यदि सब कुछ दान करना है तो मैं किसके हिस्से जाऊंगा? वाजश्रवा ने पहले उसे अनसुना किया, लेकिन नचिकेता बार बार एक ही प्रश्न करता रहा। अंततः क्रोध में आकर वाजश्रवा ने कहा, जाओ, मैं तुझे मृत्यु के देवता यमराज को दान करता हूं। यह वचन क्रोध में कहा गया था, लेकिन नचिकेता ने उसे सत्य मान लिया। उसके लिए पिता का वचन अंतिम था। उसने निश्चय किया कि यदि मुझे यमराज को दान किया गया है तो मुझे वहीं जाना होगा। नन्हा नचिकेता अकेले ही यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ा। कहा जाता है कि उसने दृढ़ संकल्प और अपने तपोबल से मृत्यु के मार्ग को पार किया और अंततः यमराज के द्वार तक पहुंच गया। उस समय यमराज वहां नहीं थे। द्वारपाल ने बताया कि स्वामी बाहर गए हुए हैं, लेकिन नचिकेता रुका रहा। दिन बीता, रात आई, फिर दूसरा दिन और तीसरा दिन भी। वो बिना अन्न जल के धैर्य और निष्ठा के साथ यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। 3 दिन बाद जब यमराज लौटे तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बालक उनके द्वार पर भूखा प्यासा बैठा है। यमराज के लिए यह बड़ी बात थी। उन्होंने कहा, बालक, तुमने 3 दिन और रात मेरे द्वार पर बिना भोजन पानी के बिताए। ये मेरी ओर से अपमान है। अतः इसे दूर करने के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। मांगो जो चाहो। नचिकेता बोला, प्रभु, पहला वरदान यह है कि जब मैं अपने पिता के पास लौटूं तो वे क्रोधित न हों, उनका हृदय शांत हो जाए और वे मुझे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे पिता का मन शांत हो जाएगा और वे तुम्हें आनंद से गले लगाएंगे। नचिकेता बोला, स्वामी, दूसरा वरदान यह है कि मुझे स्वर्ग लोक की अग्नि विद्या का ज्ञान प्राप्त हो, जिससे लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यमराज ने उसे अग्नि विद्या सिखाई। यज्ञ की विधि, मंत्र और रहस्य सब कुछ बताया। नचिकेता ने उसे पूरी तरह समझ लिया। यमराज ने आशीर्वाद दिया, अब ये विद्या सदा तुम्हारे स्मरण में रहेगी। लोग इसे नचिकेता अग्नि कहेंगे। अब तीसरे वरदान की बारी आई। नचिकेता ने गंभीर स्वर में कहा, हे यमराज, मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? कुछ कहते हैं आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं नष्ट हो जाती है। इस रहस्य को कोई स्पष्ट नहीं जानता। यही मैं जानना चाहता हूं। यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बालक, यह प्रश्न बहुत कठिन है। देवता भी इसका उत्तर खोजते हैं। तुम कोई और वरदान मांगो। सोना, धन, राज्य, लंबी आयु, जो चाहो मैं दूंगा, लेकिन आत्मा का रहस्य मत पूछो। लेकिन नचिकेता अडिग रहा। उसने कहा, हे मृत्यु के देवता, ये सारे भोग, ये धन और ऐश्वर्य क्षणिक हैं। आज हैं, कल नहीं। मुझे इनकी चाह नहीं है। यदि आपने मुझे वरदान देने का वचन दिया है तो मुझे केवल आत्मा और मृत्यु का रहस्य बताइए। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बालक, तुमने धन, वैभव और क्षणिक सुखों को ठुकराकर सत्य की खोज की है। सुनो, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये नित्य, शाश्वत और अमर है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्यागकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है।
जिसने आत्मा को पहचान लिया उसने अमरत्व पा लिया। जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आत्मा वे अमर चेतना है जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन आत्मा सदा एक जैसी रहती है। आत्मा को जीवात्मा भी कहते हैं, जो परमात्मा का ही अंश है। आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु, ये नित्य, शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। अर्थ, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ये सदैव विद्यमान है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। शरीर आत्मा का अस्थायी घर है। जब तक आत्मा शरीर में है, शरीर जीवित है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे समुद्र से निकली हुई लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा से अलग नहीं है। साधना और ज्ञान के माध्यम से आत्मा अपनी मूल स्थिति को, परमात्मा से मिलन को पहचानती है। आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। ध्यान और साधना में, सत्य, प्रेम और करुणा में, निस्वार्थ सेवा में, गहरी शांति के क्षणों में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जीवन में सही दृष्टिकोण आता है। धन, वैभव और सुख क्षणिक हैं, पर आत्मा शाश्वत है। इंसान अधिक करुणामय, निडर और शांत हो जाता है। आत्मा को जानकर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो समय के साथ बदल जाता है। आत्मा कभी नहीं मरती, ये शुद्ध, शाश्वत और परमात्मा का ही अंश है। इस प्रकार एक छोटे बालक ने धैर्य, सत्य की खोज और दृढ़ निश्चय से वे ज्ञान पाया जो महान ऋषियों को भी कठिन तपस्या से मिलता है। नचिकेता लौटकर अपने पिता से भेंट की। वाजश्रवा ने पुत्र को प्रेम से गले लगाया। नचिकेता आगे चलकर एक महान ऋषि बने। उनकी कथा आज भी कठोपनिषद में वर्णित है और हमें यह शिक्षा देती है कि धन और ऐश्वर्य क्षणिक हैं। सच्चा ज्ञान और सत्य की खोज ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जो सत्य की तलाश में अडिग रहता है, उसे स्वयं ईश्वर मार्ग दिखाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि भले ही जीवन में कितनी भी चुनौतियां हों, लेकिन यदि हम धैर्य, सत्यनिष्ठा और ज्ञान की खोज में लगे रहें, तो हमें वे परम सत्य अवश्य प्राप्त होगा। नचिकेता की तरह यदि हम क्षणिक भोगों को ठुकराकर अमर ज्ञान की ओर बढ़ें, तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।